क्या हुआ? ओंकार जी, हमें ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। माँ जी ने बिना हमसे कुछ पूछे, बिना बात के ये रिश्ता तय कर दिया और आप भी मान गए। निहारिका हमारे प्रथम के लिए सही लड़की नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पापा हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब ये कि हम कानपुर में बिजनेस में दूसरे नंबर पे आते हैं और नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है? निहारिका के पापा, मेहता टेक्सटाइल के मालिक नरेंद्र मेहता। हाँ तो क्या? मेहर खान की इकलौती बेटी है। प्रथम के साथ उनकी शादी हो जाएगी। कल को प्रथम उनकी बिजनेस का मालिक बन जाएगा और हम कानपुर के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। ओंकार जी, आप अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपने बेटे की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। नहीं यार, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे हम, लेकिन अगर गलत जीवन साथी मिल गया ना कोई, तो प्रथम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे प्रथम को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसके बहते जीवन में ठहराव ला सके, ना कि कोई ऐसा जिसके जज्बातों में प्रथम बह जाए। प्रथम की तरह गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं, बल्कि जिम्मेदार और समझदार इंसान हो, जो प्रथम को जिम्मेदारियों का मतलब समझा सके, उसकी कमियों को सुधार कर उसे एक बेहतर इंसान बना सके। देखिए ओंकार जी, निहारिका होगी अमीर, होगी अच्छे घर की, अच्छी लड़की, लेकिन प्रथम के लिए वो सही नहीं है। और अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो इस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होगी। रजनी जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हर लड़का अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दुनियादारी सब कुछ संभाल लेता है। पर कुछ नहीं, शादी होगी और हमने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। ये लाइट तो जल ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, लाइट टीम से किसी को बुला कर लाते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थैंक यू। हे, तुम लोग आ गए? हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके। ये प्रथम कहाँ गया? ये इस डबल टिकर के मुंह क्यों लग रहा है? थैंक यू, पर किस लिए प्रथम सर? वो क्या है ना, मैं पहले तुमसे बहुत गुस्सा था क्योंकि तुमने मेरे और निहारिका के रिलेशनशिप को एक न्यूज की तरह ना सबके आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही पहले ये सब बोल देना चाहिए था। जो बात मैं बोलने के लिए सोच भी नहीं रहा था, वो बात तुमने अनजाने में करके ना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं और निहारिका एक ऑफिशियल रिश्ते में बंध गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्या कर रहे हो यहाँ पे? निहारिका, मैं बस इसे थैंक एनीवेज, मैंने हमारी रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट के सेलिब्रेशन के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया। यहाँ पे नहीं, बाहर गार्डन में। यहाँ पे फंक्शन का शोर है ना, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। निहारिका,
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तरीका है? तुम उस भारी भरकम बेवकूफ लड़की के सामने मुझसे इस तरह से बात करोगे? आई एम सॉरी निहारिका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाना चाहिए था। तुम जानती हो ना, मेरी बहन की शादी का संगीत चल रहा है, कितने मेहमान आए हैं। मैं अभी उन्हें कैसे अटेंड करूंगा, कैसे मिलूंगा तुम्हारे दोस्तों से? आई नो प्रथम, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हमारे लिए भी हमारा दिन सुपर इम्पोर्टेंट है ना। सेलिब्रेशन करना तो बनता है, और तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी खुशियों को अनदेखा कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना? निहारिका प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे फंक्शंस के बीच में अगर घर से गायब हो गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। प्लीज निहारिका, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दादी से परमिशन ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ। हे यू। जी मैम। बाहर गार्डन में मेरे कुछ दोस्त आए, तो उनके लिए खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट कर दो। जी जी, हम अभी भिजवा देते हैं। प्रथम, चिको आज तो आज आज चिको मेरा मुझे सही 2 मिनट दे, मुझे बहुत अर्जेंट काम है प्लीज। कोई 2 मिनट नहीं मिलेगा। सुन, एक पिक्चर साथ में क्लिक कर चल ले। जल्दी ले। आप एक काम कीजिए, स्नैक्स गार्डन में ले जाकर दे दीजिए। अरे वो इवेंट संभालने वाली, इतनी देर से मेहमान आए हैं, अभी तक स्टार्टर्स क्यों नहीं परोसे गए? जल्दी करो वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, समझ लेना। जी जी, अभी भिजवाते हैं। एक काम कीजिए, आप इनके साथ ही चले जाइए, पहले घर के अंदर के मेहमानों को दे दीजिए, फिर गार्डन में जाइए। चलो आओ। भैया सुनिए ना, अब ये बाकी मेहमानों को दे आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन निहारिका, फाइनली हमारी ग्रुप की पहली लड़की की शादी हो रही है, वो भी लव मैरिज। लकी गर्ल। हम सब लोग तेरी शादी के लिए बहुत खुश हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गाइज। वैसे घर तो बहुत अच्छा है, देखने में भी पैसा वाला लगता है, लेकिन इन्हें मेहमान नवाजी नहीं आती। मतलब हम सब यहाँ कब से बैठे हैं, पर खाना तो दूर, हमें किसी ने पानी भी नहीं पूछा है। वैसे तूने ठीक से पता तो किया है ना, इस घर में नौकर तो है ना? ऐसा ना हो शादी के बाद बहू की जगह सीधा तेरा डिमोशन हो जाए और तू इस घर की नौकरानी बन के रह जाए। हे यू, बिहेव योरसेल्फ, ओके? रिलैक्स निहारिका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और उसने गलत क्या बोला है? वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। मुझे तो लगता है ये लोग कोई सस्ता सा कैटरर हायर किया है यहाँ पे। मैं उस धरती के बोझ को छोड़ूंगी नहीं। उसने अब तक वेटर क्यों नहीं भेजा स्नैक्स लेके? सारे वेटर्स तो व्यस्त है। एक काम करते हैं, निहारिका मैम के दोस्तों को हम नहीं जाके स्नैक दे आते हैं। हे लिसन, हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। और वैसे भी ना तो तेरा फियोंसे आया, ना ही स्नैक्स। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाने के लिए जा रही हूँ। नहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। सॉरी मैम, वो आने में थोड़ी सी देर हो गई। ऐसा लग रहा है कि अपना पेट भरने में लगी होगी, इसीलिए इसको किसी की भूख का कोई एहसास नहीं है। मुझे तो इसका चेहरा देख के लगता है ये ऑलिव ऑयल की जगह डालडा में पका है, और इसीलिए इनके घर का नौकर का भी ऐसा हाल है। दादी तो मेहमानों में बिजी है और बाकी सब लोग डांस में। कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं गायब हूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी जाकर निहारिका से मिल लेता हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगी। देखिए, आप लोग बेझिझक होकर खाना खाइए, सब कुछ ऑलिव ऑयल में ही बना है। शट अप। एक तो तुमने ये सब लाने में इतना टाइम लगा दिया, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स के सामने जवाब दे रही हो। सर्व करो चुपचाप। अब मेरा मूड नहीं है।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।